पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 25 में से 25 सीटें जीत रही भाजपा को इस बार 11 सीटों का जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि 6 महीने पहले ही हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 144 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया था। अब बड़ी बात यह है, इन 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि राजस्थान के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी चोट दे दी। केंद्र से लेकर प्रदेश के सभी नेताओं को यह भरोसा था कि भाजपा इस बार भी चुनाव में 25 सीटों की हैट्रिक बनाएगी, लेकिन बीजेपी के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अब सवाल खड़े हो गए हैं, इन 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया? लोग क्यों नाराज हो गए? क्या गहलोत की सरकारी योजनाओं को बंद करने का नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा है? और बड़ा सवाल यह भी है, बीजेपी लोगों को वापस खुश करने के लिए नई योजना लेकर आएगी और चुनावी नतीजों के बाद फूड पैकेट और चिरंजीवी जैसी योजनाओं का जिक्र क्यों होने लगा है? और बड़ा सवाल यह भी है, राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाएगा। चलिए जानते हैं राजस्थान में अब क्या बड़े बदलाव होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को इतनी कम सीटें मिली है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखा जाए तो चुनावों के शुरुआत में ही भाजपा के सभी नेता से लेकर सभी कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, यानी कि इनको लग रहा था कि आएगा तो मोदी ही और राजस्थान को तो भाजपा का गढ़ होने का मिथक पा लिया था। बीजेपी के नेता स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों के भरोसे पर रहे और यहाँ की जातिगत खांटी राजनीति को भी समझकर सुलझाने वाला कोई भी नेता नहीं था। अब देखिए मामला बिगड़ा कहाँ पर था, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी। 1 मार्च को भाजपा की लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जब सामने आई थी, उसमें जाट राजपूत विवाद की जातिगत कहानी शुरू हो गई थी। लगातार चुनाव जीत रहे चुरू सांसद राहुल कस्वा का टिकट काटना भाजपा के लिए कोड का खाज बन गया। और बड़ी बात यह है, इस बात को समझकर डैमेज कंट्रोल करने वाला नेता भी पार्टी में नहीं था, बल्कि सभी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अति उत्साह में थे। वहीं पश्चिमी राजस्थान में बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी में शामिल नहीं होने दिया। इसका नुकसान भी भाजपा को विधानसभा चुनाव में भी हुआ और लोकसभा चुनाव में भी। छोटी सी लड़ाई ने बीजेपी के हाथ से बाड़मेर की सीट छीन ली। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस लड़ाई को भांपा जरूर था, लेकिन भाटी को साध नहीं पाए। वहीं दूसरी ओर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक भी नाराज थे और वसुंधरा राजे इन चुनावों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि उन्होंने प्रचार किया तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। वसुंधरा राज्य राजस्थान के सभी समीकरण जानती है, साम दाम दंड भेद, और वसुंधरा राज्य को यह कहानी पता भी थी, लेकिन पार्टी ने आपकी बार जिम्मेदारी नहीं दी, जिसकी वजह से भी वसुंधरा राज्य के अनुभव का फायदा आपकी बार बीजेपी को नहीं मिल पाया। विधानसभा चुनाव में सभी नेताओं ने जितनी मेहनत की थी, सभी कार्यकर्ताओं ने जो दम दिखाया था, वह लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा पाए। अब की बार यह सब मोदी के भरोसे थे। इनको 400 का आंकड़ा दिखाई दे रहा था, जमीनी हकीकत समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब देखिए, यह तो राजनीतिक कारण हो गए, लेकिन लोगों में भी कहीं न कहीं नाराजगी थी, क्योंकि दिसंबर में भाजपा सरकार बनने के बाद सरकार या पार्टी की ओर से कोई भी ऐसी लाइन नहीं दिखी जिसे सीधे लोग प्रभावित हो। राजस्थान में नियम है, भले ही सरकार बने कम समय ही हुआ हो, लेकिन राजस्थान की तासीर है कि उसे जल्दी परिणाम चाहिए। आपको याद होगा, जैसे अशोक गहलोत बड़े फैसले लिया करते थे। हर तीसरे दिन अशोक गहलोत कुछ न कुछ बड़ी घोषणा कर ही देते थे, जिससे लोग सीधे प्रभावित होते थे और कांग्रेस की कई योजनाओं पर ब्रेक सा लग गया था। हालांकि इसके पीछे आचार संहिता वगैरह कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने कांग्रेस की योजनाओं की ओर देखना शुरू कर दिया। कई लोग तो ऐसे भी है जो फूड पैकेट नहीं मिलने से ही बीजेपी से नाराज हो गए थे। इस प्रकार की योजना बीजेपी को कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो जारी रखनी ही थी। दरअसल कांग्रेस सरकार भले ही जाते जाते ही सही, लेकिन कई जन कल्याणकारी योजना शुरू कर दी थी। और सबको पता है, अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए यह योजना शुरू की थी, लेकिन बड़ी बात यह है, इन योजनाओं को बीजेपी लोकसभा चुनाव तक भी जारी नहीं रख सकी। इसलिए लोगों के बीच यह भी बीजेपी के खिलाफ एक नाराजगी कही जा सकती है। वहीं देखिए, एक और योजना थी गहलोत सरकार की, चिरंजीवी योजना, जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर थी, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज लोगों का हुआ करता था। हालांकि यह योजना अभी भी है, इसका नाम बदल दिया गया है और अब शायद 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज नहीं होता, अब शायद 5 या 10 लाख रुपए तक का ही कैशलेस इलाज होता है। हालांकि आपको बता दूं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई बड़े फैसले भी लिए हैं, जैसे
पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई, उनके घरों पर बुलडोजर चलाना, लेकिन यह फैसले लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आए। ईआरसीपी फैसले जो वर्षों से पेंडिंग चल रहे थे यह भी हुए, लेकिन इनको बीजेपी भुना नहीं पाई। हालांकि भजनलाल शर्मा को ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग गई। लेकिन आपको बता दूं, भजनलाल शर्मा की तरह मध्य प्रदेश में भी नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे जिनका नाम मोहन यादव है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटें जीती है, लेकिन आपको बता दूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत की तरह हर तीसरे दिन बड़ी घोषणाएं की और अपने स्तर पर कई बड़े फैसले भी लिए, जिसकी वजह से एमपी में बीजेपी को सफलता मिली। ऐसे में भजनलाल शर्मा के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां तो जरूर आएगी। अब देखते हैं, बीजेपी आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि कई बड़े बदलाव कर सकती है, कई नई योजनाओं की शुरुआत कर सकती है। और जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो घोषणाएं की थी, इसमें किसान सम्मान निधि का दायरा 12,000 रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की गई थी। वहीं सामाजिक पेंशन में 150 रुपए बढ़ाने की घोषणा भी भजनलाल सरकार ने बजट में की थी, लेकिन यह सभी घोषणाएं आचार संहिता लगने से धरातल पर लागू नहीं हो सकी। इसका फायदा भी जनता को नहीं मिला। संभवतः यह भी एक कारण है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इन घोषणाओं का अधिक फायदा नहीं मिल सका। और एक कारण यह भी है, देखिए, पेट्रोल डीजल में बीजेपी ने राहत तो जरूर दी, लेकिन अभी भी पड़ोसी राज्यों से राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा है। तो बीजेपी ने इन छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने इन मुद्दों को पकड़कर रखा और स्थानीय मुद्दे उठाते रहे। इसका भी फायदा कांग्रेस को मिला। हालांकि कांग्रेस खुद यह नहीं जानती थी कि उनको 10-11 सीट राजस्थान में मिल जाएगी, वरना कुछ और मुद्दे भुनाने के लिए कांग्रेस के नेता कोशिश करते। जैसे जयपुर ग्रामीण हो गई, वहां कांग्रेस जीतते जीतते बची है, केवल कुछ वोटों से ही वहां कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई है। ऐसी कई सीटें हैं जो कांग्रेस बहुत कम आंकड़ों से हारी है। अगर कांग्रेस के नेता यहाँ पर कुछ और ज्यादा मेहनत करते तो आज आंकड़ा बराबर हो सकता था। लेकिन फिर भी राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है और अब बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो बड़े नेता है वह राजस्थान में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है, मुख्यमंत्री को तो नहीं बदला जाएगा, लेकिन बाकी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बीजेपी लोगों को खुश करने के लिए कई जो छोटी बड़ी योजनाएं हैं उनको अब धरातल पर उतारेगी। साथ ही में बीजेपी को एक बड़ा नुकसान यह भी हुआ है, जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने उनको आते ही टिकट थमा दी थी, वह भी ज्यादातर नेता हारे हैं। इस पर भी मंथन होगा। राजेंद्र राठौड़ पर भी बीजेपी के बड़े नेताओं की गाज गिर सकती है और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर भी अब दबाव बनेगा और माना जा रहा है आने वाले दिनों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदला भी जा सकता है। तो इस प्रकार बड़ी बात यही है, अब बीजेपी कई बड़े बदलाव करेगी और हार का मुख्य कारण एक तो यह है जाट और राजपूतों में नाराजगी, और दूसरा बीजेपी के सभी नेता ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि मोदी है तो डर किस बात का है। इन चुनावों को काफी हल्के में लिया और अब परिणाम आपके सामने है।